अंजलि बीए कर चुकी थी। अब अंजलि के पिताजी को लगा कि बेटी ग्रेजुएशन कर लिया है, अब इसकी शादी कर देना चाहिए। और लड़की के लिए लड़का देखते हैं, एक लड़का मिलता है जो गवर्नमेंट टीचर होता है और उसके लिए शादी की डेट पड़ने वाली थी। लेकिन जो लड़के वाले होते हैं दहेज की इतनी डिमांड कर देते हैं कि लड़की के पिताजी अंजलि को दहेज देना मुश्किल हो जाता है। उनके पिताजी सोचते हैं कि या तो खेत गिरवी रख दूं या खेत का कोई हिस्सा बेचकर बेटी की शादी कर दूं। इसलिए बहुत परेशान थे। इस बात का पता अंजलि को चलता है तो अंजलि को बहुत गुस्सा आता है और बहुत परेशान होती हैं। और अंजलि 3 बहनें थीं, 2 भाई थे। अब कहती हैं कि अब हमारे लिए अगर खेत बेचकर शादी करोगे तो बाकी और बहनें हैं, भाई हैं, हमें ऐसे दहेज के लोभियों के साथ शादी नहीं करनी है। और लड़के को इतना भला बुरा सुनाती हैं कि लड़का शर्म से परेशान हो जाता है। कहती हैं अगर खबरदार दोबारा हमारे दरवाजे पे आया तो शादी हमें तुमसे नहीं करनी है, मुझे ऐसे दहेज लोभियों के साथ शादी नहीं करनी है। इस तरह से अंजलि उसको खरी खोटी सुनाती हैं और वो चला जाता है। अब अंजलि जो है पटना में आके गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। कुछ वक्त बीतता है, 2 साल 1.5 साल का वक्त बीतता है और अंजलि के लिए एक दूसरा रिश्ता मिलता है जो कि लड़का इंजीनियर होता है और अच्छी जॉब करता है, से तनख्वाह भी उसकी अच्छी होती है। और अंजलि के घरवाले को लगता है कि रिश्ता हमें ठीक ठाक मिल रहा है और रिश्ता कर देना चाहिए। अंजलि को भी लड़का पसंद आता है और लड़के वाले जब रिश्ता पक्का होने की बात आती है तो दान दहेज के लिए बात होती है। तो लड़के वाले कहते हैं कि हमें दान दहेज कुछ नहीं चाहिए, जो भी आपसे हो सकेगा वो दे देना, हमें लड़की अच्छी है, इससे बड़ी बात और क्या है, इतना कहते हैं। और अंजलि को लगता है कि लड़के वाले अच्छे हैं, कोई डिमांड नहीं है, कोई मांग नहीं है, जो हो सकेगा हम शादी कर देंगे। इस तरह से डेट पड़ जाती है। अब शादी होने वाली होती है, बारात आती है घर पर, शादी की पूरी तैयारियां हो गई थी। अब जो है कि जयमाल पड़ने वाला ही था, तभी लड़के के भाई और पिता जो होते हैं कहते हैं कि आपने तो बिल्कुल कुछ दिया ही नहीं, हम लोगों ने तो नहीं मांगा, तो इसका मतलब आपने तो कुछ दिए नहीं, हमें तो 4 व्हीलर मिल रहा था और आप कम से कम बुलेट तो दीजिए। इस तरह से लड़के वाले कहते हैं और लड़के को भी थोड़ा गुस्सा आता है, लड़का भी भड़क जाता है क्योंकि पूरे परिवार वाले सरकारी नौकरी करते हैं और आमदनी पूरे परिवार की अच्छी होती, लड़का भी इंजीनियर होता है। इस करके उनको लगता है कि हमें दान दहेज कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, इसका मतलब हम मांगे नहीं। इस तरह से वो उनके विचार आते हैं। अब इस बात पे काफ़ी कहते हैं हम, लड़के वाले जो होते हैं अड़ जाते हैं अपनी बात पे और एक नहीं सुनते हैं। लड़की के पिता मिन्नत करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन बात नहीं सुनी जाती है। अब अंजलि को इस बात का बहुत दुख होता है और वो आती हैं मंडप में, कहती हैं अब रात के 2 बज रहे हैं तो आप लोग बुलेट की मांग कर रहे हो या 3 लाख रुपए की मांग कर रहे हो। अगर आप लोग पहले ही बताए होते तो हम ये रिश्ता नहीं करते। हमारे पिताजी के 2 बेटियां और हैं, 2 भाई हैं, हम इतना दहेज नहीं दे सकते हैं। अगर आप पहले बताए होते तो जैसे मैंने एक रिश्ता पहले कैंसिल किया था उस तरह से ये रिश्ता भी कैंसिल कर देती। अब इतना कहने के बाद लड़के वाले को कहती हैं अब आप अपनी बारात लीजिए, उठाइए और चले जाइए, हमें शादी नहीं करना है। अब अंजलि के पिताजी को बहुत दुख होता है, उनके रात रिश्तेदार इकट्ठा हुए रहते हैं। अब इस तरह से परिवार बहुत वो होता है कि पहले भी एक रिश्ता टूट गया, अब दूसरा मंडप से बारात जनवासे से चली जाएगी तो गांव देश वाले क्या कहेंगे, नात रिश्तेदार क्या कहेंगे, लोग ताने मारते हैं। इस बात को बहुत सोचने लगते हैं। लड़की अंजलि जो होती है अपने पिताजी को समझाती है कि पिताजी आप चिंता न करिए, हम जब तक अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाऊंगी मैं शादी नहीं करूंगी, चाहे बेशक हमारी उम्र 30-32 साल क्यों ना हो जाए, लेकिन जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाऊंगी मैं शादी नहीं करूंगी। इस तरह से अंजलि घर वालों को दिलासा दिलाती हैं और पटना में रहकर तैयारी करती हैं पढ़ाई की, बहुत अच्छे से पढ़ाई करती हैं और ईटीटी एग्ज़ाम देती हैं, जहाँ पे उनका रेलवे का एग्ज़ाम फाइनल हो जाता है, क्लियर कर लेती हैं और उनको टीटी की नौकरी मिल जाती है। इस तरह से अंजलि अब अपने पैरों पर खड़ी हो जाती हैं, उनकी ड्यूटी लग जाती है। जो दिल्ली से पटना के लिए ट्रेन चलती है, पटना राजधानी, वहाँ पे उनकी ड्यूटी होती है। एसी सेकंड क्लास में अपना टिकट चेक कर रही होती हैं, तभी उनकी नज़र एक कोट पैंट पहने व्यक्ति पर पड़ती है जो टीटी को देखकर अपने
जहाँ बैठा था वहाँ से अड्डा बदल रहा था, इधर उधर आ जा रहा था और अंजलि इस बात को नोटिस कर रही थी और टिकट चेक करती आगे बढ़ रही थी। तभी जब उनके पास आने का नंबर होता है उस लड़के के पास में, और वो जाकर बाथरूम में चला जाता है और दरवाज़ा लॉक कर लेता है। अब अंजलि इस बात को नोटिस करती हैं, थोड़ा वेट करती हैं, उसके बाद में उस बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाती हैं और वो व्यक्ति निकलता है। तो कहता है, कहिए मैडम क्या बात है? कहती है, टिकट दिखाओ। अब वो लड़का देखता है अंजलि को तो देखते ही हैरान रह जाता है और टिकट दिखाता है तो जो उसका टिकट होता है वो थर्ड एसी का होता है और वो रहता है सेकंड एसी में। वो भी टिकट उसका जो होता है बैटिंग होता है, ऊपर से ऑनलाइन टिकट होता है। ऑनलाइन टिकट की दोस्तों वैल्यू नहीं होती है अगर वो क्लियर ना हो तो। इस तरह से अंजलि उसके ऊपर प्लांटी लगाती हैं। लड़का रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि वो लड़का और कोई नहीं होता है, वो लड़का वही होता है जिसके साथ उनकी शादी होने वाली होती है, जो मंडप से चला जाता है। इस तरह से अब कहता है कि अंजलि, हमारी तुम्हारी शादी होने वाली थी, आप उस चीज़ को सब भूल गई, इतनी हमारे बीच बातें हुई थी। तभी अंजलि कहती, मैं कहाँ भूल गई, बदल तो आप गए। आप चाहते तो 1 महीने की तनख्वाह में बुलेट ले सकते थे, लेकिन सिर्फ एक बुलेट के लिए हमारा रिश्ता तोड़ दिए, भरी मंडप से अपनी बारात को वापस लेकर चले आए और रात के समय 2 बज रहे थे, आप शादी के लिए अड़चन डाल दिए, 3 लाख रुपए की डिमांड कर दिए। अब इस तरह से आप कोई करता है, लेकिन जो अंजलि होती हैं, खैर वो सब बीता वक्त होता है और अपना काम ईमानदारी से करती हैं। उसको प्लांटी जो लगती है, प्लांटी काट देती हैं। और लड़का कहता है, मैडम सीट तो दिला दीजिए। वो कहती हैं, सीट नहीं है, ख़ास करके तुम जैसे लोगों के लिए सीट तो बिल्कुल नहीं है। इस तरह से लड़की दहेज लोभियों के ऊपर एक जोर का तमाचा लगाती हैं और अंजलि से बहुत सारी लड़कियों को सीख मिलती है कि किस तरह से दहेज लोभियों को सबक सिखाया और अपने पैरों पर खड़ी होकर एक नई मिसाल बनी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं और किसी सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए।